तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने की योजना पर कवायद तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म और टीवी जगत के तमाम लोगों के साथ अपने आवास पर बैठक की। इसमें फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने कॉमेडियन यानी हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई। यूपी में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, किन बातों पर चर्चा हुई और क्या रणनीति बनाएगी सर? जी, अभी भी हमारी मीटिंग समाप्त हुई है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के साथ, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत प्यार से सुना। हमने सारी उनको अपनी परेशानी बताई कि कोई नया कलाकार दूसरे प्रदेश में आके कैसे उसको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं होते और किस तरह से वहाँ पर लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा टैलेंट मारा जाता है। तो उन्होंने सब चीज़ें नोट की और उन्होंने कहा कि हमने कहा महाराज जी बहुत उत्तम होगा कि यहाँ के कलाकारों को यहीं के यहीं काम मिल जाए, तो इनको अपना घर छोड़ के जाना ना पड़े। ज़मीन और जो खूबसूरती की बात है, बताया जा रहा है यूपी की जो फिल्म सिटी बनेगी वो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। इस पर सहमति बन गई? बिल्कुल, देश की नहीं, ये एशिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी बनने का प्रोग्राम है। क्योंकि पहले से जो फिल्म सिटी हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे हैदराबाद में हो, वो उस ज़माने में बनी थी। ठीक है, अब तकनीकी दृष्टि से हम बहुत आगे आ गए हैं। अब फिल्में OTT पे रिलीज़ हो रही हैं, अब वेब सीरीज़ का ज़माना है। तो अब वेब सीरीज़ वालों को ध्यान में रख के, OTT प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख के उस तरह से स्टूडियो बनाना होगा और सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हो जाएं, इस पर भी सहमति हुई है। राजू जी, जिस तरह से यूपी के कलाकार जब मुंबई जाते हैं, बिहार के कलाकार मुंबई जाते हैं, तो उनके साथ एक पार्शलिटी की जाती है, उनको काम नहीं मिलता है, फिर आर्थिक तंगी वो लोग झेलते हैं। तो यूपी जो फिल्म सिटी बनेगी, इस तरह से यूपी वालों को रोजगार मिलेगा बड़ी संख्या में? देखिए, यूपी से जो कलाकार वहाँ जाते हैं या बिहार से जाते हैं, देखिए जो जुझारू हैं, जो थपेड़े झेल लेते हैं और उनमें योग्यता है, तो काम तो उनको वहाँ भी मिल जाता है। मैं हूँ, कंगना है, रवि किशन है, सब यहीं से गए हैं और हम लोगों का कोई वहाँ गॉडफादर नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत सारे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सारे जो हैं उनके पेरेंट्स बुला लेते हैं वापस कि नहीं हो रहा तो लौट आओ, बच्चे को देखना है। ये बहुत सारा टैलेंट वहाँ पे मार खा जाता है जब वो मुंबई जैसे बड़े शहर में वहाँ की महंगाई में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए काम, और मुझे लगता है नेपोटिज्म जैसी कहीं कोई बात नहीं है। जो टैलेंट है वो आता ही है। और मेरा तो यही सबसे निवेदन है, चाहे बॉलीवुड वहाँ का हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, यहाँ की इंडस्ट्री हो, कि टैलेंटेड आदमी का प्लीज़ आप स्वागत करें, वो चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर। यूपी में रोजगार बढ़ेगा? ये एक फिल्म सिटी बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बॉलीवुड में चल रहा है, ड्रग्स माफियाओं को गैंग चल रहा है, कि इस बार जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें इस तरह से रोक लगाई जाएगी? देखिए, ड्रग्स की समस्या सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी ड्रग्स अपने पैर पसार रहा है। तो इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। बॉलीवुड से भी समाप्त करना चाहिए। मैं मानता हूँ बॉलीवुड के कुछ कलाकार, कुछ राइटर, कुछ डायरेक्टर ड्रग्स लेते हैं, लेकिन हम पूरी फिल्मी दुनिया को ऐसा गटर या गंदा नहीं कह सकते। तो लेकिन यही है कि वो कानून अपना काम करे और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, चाहे पैडलर्स हों, चाहे सप्लायर हों, चाहे एजेंट हो। फिल्मों को लेकर सब्सिडी तो मिलती है। जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें जो ज़मीन में खरीदेगा या जो निवेश करेगा, उसमें सब्सिडी कोई बात हुई है? बिल्कुल, उसके लिए कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि ज़रूरत पड़ी तो हम उनको भी सब्सिडी देंगे जो वहाँ स्टूडियो बनाने के लिए आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजू श्रीवास्तव। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यूपी में एक तरह से जब फिल्म सिटी बनेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और जो ज़मीन निवेश करेगा, जो फिल्म सिटी के निवेश में करे, उनको सब्सिडी देने के लिए काम उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूर करेगी। कैमरामैन सलराव साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।